हेलो एवरीबॉडी, करियर राइड हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपने देश की उन युवाओं से जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं, जिनके माँ बाप ने दिन रात कड़ी मेहनत करके लाखों रुपए की फीस पे करके उन्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, ताकि एक दिन उनका बच्चा भी इस दुनिया में बड़ा मकाम हासिल कर सके। ऐसे में जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है, और वो सवाल ये होता है कि क्या आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए या आपको एक अच्छी सी बड़ी कंपनी में एक अच्छा सा जॉब पिकअप करके वहां सेटल हो जाना चाहिए, वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। तो देखिए, जब कभी भी आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे तो आपके मन में, आपके माँ बाप के मन में जो सबसे बड़ा डर होता है वो यही होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस बिजनेस को ज्वाइन करके आपकी जिंदगी भी अपने माँ बाप की तरह ही खटाली करते हुए निकल जाएगी, या वाकई यहाँ पर कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि ये सब सिर्फ एक सोच की बात है। बिकॉज अगर आप इस सोच के साथ बिजनेस में एंटर होते हैं कि आपके पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस है और आप भी जाकर अपना सिर उसी में घुसाएंगे, तो यकीन मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। उससे बेटर होगा कि आप एक अच्छी सी जॉब पिकअप कर लीजिए। लेकिन आप एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, अगर आप कुछ अलग सोचने को तैयार हैं, थोड़ा सा अलग काम करने को तैयार हैं उसी बिजनेस में, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। बिकॉज आप जरा सोच कर देखिए, चाहे मैकडोनल्ड्स लीजिए, फोर्ड, वॉलमार्ट, रिलायंस, टाटा, बिरला, आप इनमें से कोई सी भी बड़ी कंपनीज ले लीजिए, ये सभी फैमिली बिजनेसेस रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी यंग जनरेशन अपने फैमिली बिजनेस में ऐसा क्या कर सकती है जिससे वो उस बिजनेस को भी बड़ा कर सके और अपने लिए भी यहाँ पर दुनिया में एक मकाम बना सके। अपने आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए जिस सबसे पहली चीज की जरूरत होती है वो हम सभी जानते हैं क्या होती है। वो होता है पैसा, पूंजी, इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। अभी तक आपके माँ बाप ने अपनी क्षमता के हिसाब से उस बिजनेस में काम किया, जितनी उनकी पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड था, जितनी उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज थी, उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी कहा, आप एक पढ़ी लिखी जनरेशन है। आप जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर आज की तारीख में चलती हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके बिजनेस में क्या हो सकता है। तो अपने बिजनेस के हिसाब से जो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं बड़ा करने के लिए, वो है कि अपने लिए कुछ सूटेबल स्कीम ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसके थ्रू आपके बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट आ सके। वो सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है। अब जब एक बार आप ये काम करने के लिए निकलेंगे तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, और वो ये है कि ये बात है पैसे की। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी तरह से स्टडी बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, रिसर्च बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। राइट, आपके हाथ में इंटरनेट की पावर है जो कि शायद आपके पिताजी के हाथ में नहीं थी। ठीक है, और एक बार जब आप अपनी ये स्टडी कर लेते हैं और आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम के साथ में आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, तो एक प्रॉपर प्लान के साथ में अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनसे बात की, वो डेफिनेटली आपको इस तरीके के स्टेप्स लेने के लिए सपोर्ट करेंगे, और वो चाहेंगे भी कि उनका जो बिजनेस जिसको वो अभी तक बहुत छोटे लेवल पे कर रहे थे उसको वो बड़ा कर सके। अब अपने इस फैमिली बिजनेस के लिए जो दूसरा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं वो हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए कुछ एक्सपोर्ट मार्केट तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स MSMEs रन करते हैं, लेकिन उन MSMEs को अभी तक वो ग्रो बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं। और आज की तारीख में जो सरकार है वो MSMEs के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सरकार इनफैक्ट चाहती है कि ये जो MSMEs के प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों, वो हमारे देश से एक्सपोर्ट हो सके। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि यहाँ पर बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं फुलफिल करने के लिए, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले। तो अगर आपके बिजनेस में भी कोई प्रोडक्ट है जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा काम है जिसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और आपके हाथ में आज की तारीख में, जैसा कि मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था, इंटरनेट की पावर है। इस पावर को ठीक तरीके से यूज़ कीजिए। देखिए कि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स करने के लिए क्या प्रोसेसेस हैं, क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी स्टडी करना स्टार्ट कीजिए, और एक बार जब आप इस स्टडी से सेटिस्फाई हो जाए और आपको लगे कि हम अपने प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में जाकर के अपने पेरेंट्स से बात कीजिए
यकीन मानिए, अगर अपने प्रोडक्ट को लेकर के आप एक्सपोर्ट मार्केट में पहुंच गए और आपने ये काम सक्सेसफुली कर लिया, तो आज से 10 साल के बाद में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा प्राउड इस दुनिया में आपको कोई पेरेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। अब इस एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने के बारे में मैंने एक 6-7 वीडियोस की काफ़ी डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट्स के सेक्टर में लेकर जाना चाहते हैं तो ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद में एक बार आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अपने फैमिली बिजनेस के लिए जो तीसरा काम आप कर सकते हैं वो हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को जेम पर सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जेम क्या होता है? जेम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को जाकर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को सेल कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जो टेंडर्स होते हैं आप उनको भी फिलअप करके वहां से उठा सकते हैं। ये एक और तरीका है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो अगर आपके पेरेंट्स ने अभी तक इस सेक्टर में काम नहीं किया है तो ये भी एक डायरेक्शन है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर जेम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मेरा एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। इनफैक्ट 2 वीडियोस बने हुए हैं, दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो चौथा काम आपको मैं बताने जा रही हूँ ये एक ऐसा काम है जिसे कि अगर किसी भी छोटे बिजनेस में कर दिया जाए तो उसकी एफिशिएंसी को काफ़ी गुना बढ़ाया जा सकता है, और ये काम है बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। देखिए, आप में से जो मैक्सिमम आज की तारीख में यंगस्टर्स हैं, आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो जो वेबसाइट्स, जो ऐप्स आप बाहर वालों के लिए बनाना चाहते थे वो आप अपने बिजनेस के लिए क्यों नहीं बनाते? अपने खुद के बिजनेस को उसी वेबसाइट के थ्रू, उन्हीं ऐप्स के थ्रू दुनिया से कनेक्ट कीजिए ना। इसी के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि आपके बिजनेस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे बिजनेस होंगे तो अलग अलग सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन ये काम सब जगह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस का काम जो आपका होता है, इसके बाद में अगर आप यहाँ कोई लॉजिस्टिक्स का काम है, तो आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वहाँ आप कौन से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर किसी भी तरीके की वेस्टेजेस हो रही हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर वहाँ पर किसी तरीके के कोई गैप्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फिलअप किए जा सकते हैं तो उनको आप प्लग करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट जो कि आज की तारीख में छोटे बिजनेसेस में है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर के आप अपने पेरेंट्स का हाथ बटा सकते हैं और उसी बिजनेस को बड़ा बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो छोटे बिजनेसेस होते हैं इनमें एक और प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें पैसे का काफ़ी लीकेज होता है, और वो लीकेज होता है बिकॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बराबर नहीं होते, बहुत सी बार हमारे सारे लाइसेंसेस बराबर नहीं होते, हमने सारे कंप्लाइंसेस को अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं किया हुआ होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके बिजनेस में ऐसी कोई जगहें हैं जहाँ पर पैसे की लीकेज हो रही है फॉर दीज रीजंस, तो उसको भी आप प्लग करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च मारना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन हाँ, उसको समझने के लिए, उसको पूरी तरीके से पढ़ने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपको जब पूरी बात समझ में आ जाए और आपको जब ये समझ में आएगा कि हाँ, इन लीकेजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, और इस तरीके के प्रपोजल जब आप अपने पेरेंट्स को देंगे तो वो डेफिनेटली खुश भी होंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएं उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी नॉलेज आपको हो, तो उस नॉलेज को गेन करना स्टार्ट कीजिए अभी एट दिस लेवल। और आज के लिए जिस आखिरी काम को मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ वो है कि अगर आपके बिजनेस में कोई प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जिनकी फ्रेंचाइजी दी जा सकती हैं, तो इस फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर भी आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें काफ़ी सारी लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती है, बिकॉज आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बनवाने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सी बार आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स इस काम को करना चाहते थे, लेकिन उनके पास समय की कमी थी, शक्ति की कमी थी, जिसके कारण वो इस काम को नहीं कर पाए। लेकिन सिंस अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप कैपेबल हो गए हैं, अगर आप अपने हाथ को यहाँ जोड़ देते हैं तो इस काम को वो कर सकते हैं और आपका जो फैमिली बिजनेस है उसको मैनी फोल्ड्स बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अगर मेरे आज के इस वीडियो से आप में से 0.1% युवा भी मोटिवेट हो गए और जाकर के अपने फैमिली बिजनेस को उन्होंने किसी अच्छे लेवल पर पहुंचा लिया, तो मैं ये मान लूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। लेकिन हाँ, जितने भी काम मैंने आपको आज यहाँ पर बताए हैं
इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपको रात भर में रिजल्ट दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपने आज काम करना स्टार्ट किया और सुबह आपके आंगन में कोई एक सोने का पेड़ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक पेशेंस का काम है, प्रोसेसेस का काम है। आपको लगकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, स्मार्टनेस के साथ, पेशेंस के साथ। और उसी के साथ साथ जब एक बार आपकी प्रॉपर स्टडी हो जाएगी, आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी, सब चीज़ को जब आपने एक बार प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लिया, प्लान बना लिया, तो उसके बाद में आपको अपने पेरेंट्स के साथ में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। बिकॉज उनका भी कॉन्फिडेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप सिर्फ हवाई किलाई बनाते रह जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स को साथ में इन्वॉल्व कीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।